हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? कंसेप्ट ऑफ सेट्स, उसके बाद हमने पढ़ा था इम्पॉर्टेंट सिंबल्स, फिर हमने उसके रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे कि सेट को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी में हमने सबसे पहला पढ़ा था रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में पढ़ा था? रोस्टर फॉर्म। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरा हमने पढ़ा था विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। ये 3 टाइप्स का हमने सेट्स पढ़ा था। इसको हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका यह बतलाया था कि हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एस से, और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वह स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसके ब्रैसेज के अंदर लिखने का तरीका इससे बिल्कुल ही अलग है। जैसे हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल 2n। ठीक है। सेट ऑफ ऑल 2n such that n belongs to natural number and n is less than and equal to 4। ठीक है। एक ये तरीका हमने पढ़ा था। इसको पढ़ते कैसे हैं? सेट ऑफ ऑल 2n such that n belongs to natural number। जो यह n क्या है? एलिमेंट्स हैं। किस में बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। और n क्या है? वह 4 के इक्वल है और 4 से लेस देन है। इसको कैसे लिखिएगा बताइए? इसको आप लिखिएगा n इक्वल टू क्या क्या होगा? 1 2 3 4। तो अगर हम 2n की जगह पे इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या होगा? 2 इंटू 1, दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। ठीक है, यही है। 2 4 6 8। क्या समझे कि यह सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो सेट बिल्डर फॉर्म का लिखने का जो तरीका है उसको हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज किया तो हमारे पास एलिमेंट क्या क्या आ गए? 2 4 6 8। ओके। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कहता है राइट द सेट ए में जो एलिमेंट्स है वह है 1 4 9 16 25
इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? यानी ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको लिखना है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके? तो आप में से कुछ लोग तो ये जरूर समझ गए होंगे कि कहना क्या चाह रहा है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप सबसे पहले देखिए, क्या हम इसको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। ठीक है? अब बस इसी को क्या करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर देंगे। कहिए कैसे? आप लोग तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, है ना? तो बस देखिए, है ना? और कमेंट में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आपने ये सही नहीं किया है या सही किया है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। या एक कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर को, यहाँ जो एलिमेंट्स है वह नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस इसी को अब हम ध्यान में रखेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं? अगर n के जगह हम 1 2 3 4 5, है ना, इस तरीके से हम लिख दे। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई सेट लिखिए या तो अगर आगे की ओर उसको बढ़ाना एंड सो ऑन, तो 3 डॉट से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब ऐसे नहीं कि दे रहे हैं, ऐसे करके दे रहे हैं, लगातार जाए जा रहे हैं। इसको सिर्फ हम 3 डॉट से ही एंड सो ऑन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, n के जगह क्या है? 1 2 3 4 5। अगर हम n स्क्वायर लिखे तो क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना। और सेट ऑफ ऑल n स्क्वायर, सेट ऑफ ऑल n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप जो यहाँ पे ब्रेसेस देख रहे हैं, इस ब्रेसेस का मीनिंग जानते हैं क्या होता है? इस ब्रेसेस का मीनिंग ही होता है सेट ऑफ ऑल। क्या होता है? सेट ऑफ ऑल। और ये जो क्लोन देख रहे हैं, एक क्लोन का मीनिंग होता है सच डैट। हमने कल भी आपको जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स थे उसको हमने क्लियर कराया था। और यहाँ भी ध्यान में रखिए कि ये जो आप ब्रेसेस देख रहे हैं, इसके कहने का मतलब ही है सेट ऑफ ऑल, और कोलोन का मीनिंग है सच डैट। ओके, तो इसको समझने में आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं भी आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके,
अब एक क्वेश्चन लिखिए जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे और उसको चेंज करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। जैसे राइट द set of all x such that x is a positive integers and x is a positive integers and एक्स क्यू लेस देन 100। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है इन द रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखिएगा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, चलिए, है ना, पहले आप लोग सोल्व कर लीजिए, है ना। आप लोग सोल्व करने के बाद देख लीजिए कि सही है कि गलत। अगर गलत लगे तो हम जो सोल्व कर रहे हैं उसको देख लीजिएगा। चलिए, एक बात बताइए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, एक्स क्यू लेस देन 100। क्या कह रहा है, एक्स क्यू लेस देन 100। अगर हम 1 का क्यू लिखे तो क्या होगा, 1 होगा। 2 का क्यू लिखे 8 होगा। 3 का क्यू लिखे तो क्या होगा, 27। 4 का क्यू लिखे तो 64। 5 का क्यू लिखे तो क्या आएगा, 125। अब बताइए, यहाँ जो हमने क्यूब लिखा है, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5, ये तो ज़्यादा हो गया, ये तो 100 से ज़्यादा हो गया, तो ये सूटेबल नहीं बैठ रहा है। तो इसको ए सेट नाम दे दीजिए, और जब इसको लिखेंगे तो एक्स क्यू कह रहा है, यानी एक्स यहाँ पर क्या है, एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, तो क्या लेंगे, सिर्फ एक्स का वैल्यू लेंगे। तो एक्स का वैल्यू कौन कौन है, 1 2 3 4। ओके, तो अब आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि सेट बिल्डर्स फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ओके, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जो कि हमने एनसीईआरटी से लिया है। एनसीईआरटी का सेट्स का पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जाम्पल कहता है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं फैक्टराइज। पहले आप लोग कोशिश कीजिए, है ना। प्लस 2x स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पे 2x में से
माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दे तो प्लस एक्स आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे भी हमारे पास माइनस 2x² आ जाएगा, -2। अब यहाँ पे इसमें से कॉमन क्या लेंगे, x, तो x + 2, -1 कॉमन लेंगे तो x + 2। क्लियर। अब इसमें से हम x + 2 कॉमन लिए तो क्या बचा, x - 1। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसको जीरोज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो f(x) है उसके जगह 0 डालना है। तो अगर x + 2 और x - 1 इसके इक्वल में 0 डालिएगा, या तो इसको 0 होना होगा, x + 2 को 0 होना होगा, या x - 1 को 0 होना होगा। तो x + 2 = 0 या x - 1 = 0, दोनों में से कोई एक 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कौन सी वैल्यू पे इसका वैल्यू 0 आएगा, तो हम क्या देख रहे हैं, x = -2 पे 0 आ जाएगा और x = 1 पे आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x = 1 और -2, यही इसका सॉल्यूशन है। तो यही तो आपसे कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताइए। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इसको हम सेट के फॉर्म में लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 1 और -2, दो ही इसके सॉल्यूशन हुए, और हमने रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया। ओके, हो गया क्लियर। अब इससे आगे का जो एग्जाम्पल्स है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को देखिए, और कहीं पे कोई भी अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट को डालें। ओके, धन्यवाद।